Hello and welcome back everyone to the Legal Analogies Right to Equality series. Sorry ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है due to some personal issues, but let's carry on with our new article, that is Article 20. Article 20 basically provides protection from arbitrary punishment. Suppose कल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और उन्होंने कहा कि आपने जो 5 साल पहले काम किया था, जो एक्ट किया था, बेसिकली उसके लिए अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या ये फेयर है? बिल्कुल भी नहीं, ये अनफेयर है और इसी को ही प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बेसिकली प्रोटेक्ट्स आर्बिट्ररी एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोटेक्शन, ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम अनफेयर प्रोसिक्यूशन। आर्टिकल 20 के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। First is ex post facto law, second is double jeopardy, and third is self-incrimination. But what is ex post facto law? See, ex post facto law means a law made today cannot punish your acts which has been done before that law even existed, right? समझिए कि 2025 में एक एक्टिविटी थी जो कि एक्स थी जिसे आपने किया, बट उस टाइम पे वो ऑफेंस नहीं था। 2027 में गवर्नमेंट ने उस एक्टिविटी को बैन कर दिया एंड नाउ दे आर सेइंग कि आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे इसी चीज को प्रोटेक्ट करता है हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो कि है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बेसिकली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी प्रोसिक्यूशन। Basically, government cannot give you punishment retrospectively, nor it can impose any prosecution retrospectively. But government can reduce the punishment retrospectively because Article 20 Clause 1 says कि अगर कोई beneficial legislation है तो वो आपको protect करेगा। एक केस आया था इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड विच वॉज रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में हुआ ये कि एक जुवेनाइल ऑफेंडर को कन्विक्ट किया गया। अब कुछ दिन के बाद ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन दिया गया इन रिलेशन टू जुवेनाइल्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन वाज वेदर वो जो लॉ नया बनाया गया है क्या वो उस जुवेनाइल पे अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट सेड यस, वो लॉ बिल्कुल ही जुवेनाइल पे अप्लाई होगा बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोटेक्ट्स द पर्सन रेट्रोस्पेक्टिवली। बेसिकली अगर ऐसा कोई लेजिस्लेशन है जो कि आपके पनिशमेंट को रिड्यूस कर रहा है, ऐसे लेजिस्लेशन को आपके ऊपर अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो कि हमारा एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ आर्टिकल 20। दिस टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट double jeopardy. But what is double jeopardy? It means that no one shall be punished twice for the same offense. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैगजीन याद रखना आपको जरूरी है विच इज नेमो डेबिट दिस वैक्सरी। ओके, बेसिकली इस मैगजीन का मतलब ये होता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, राइट। यही बेसिकली जो आर्टिकल 20 है और जो हमारा ये मैगजीन है दोनों का मतलब सेम होता है। इसके अलावा भी ऐसे और 2 मैगजीन्स हैं जो कि इस आर्टिकल को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको उसका नाम पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, देखिए सपोज कि अगर आप जो है वो थेफ्ट के लिए प्रोसिक्यूटेड है, सॉरी अक्यूज है, आपके ऊपर ट्रायल होता है, जो कोर्ट है वो आपको अक्यूज कर देती है, अक्विट कर देती है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, जो कोर्ट है वो आपको अक्विट कर देती है। ओके, नाउ गवर्नमेंट फिर से आपके ऊपर उसी ऑफेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्या कर दी है, एक केस दायर कर दी है। यहाँ पे इस चीज को प्रोटेक्ट करता है आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 विच इज डबल जियोपार्डी, राइट। बेसिकली इस पर्टिकुलर क्लॉज से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। आई थिंक आप सब ने उस केस को कभी ना कभी एक बार पढ़ा होगा या सुना होगा उस बारे में। मकबूल हुसैन जो है उन्होंने बाहर से गोल्ड लेके आया, कस्टम्स अथॉरिटी ने उनका गोल्ड जो है वो कॉन्फिस्केट कर दिया। लेटर ऑन उनके ऊपर इसी चीज से रिलेटेड फिर से एक केस दायर हुआ, एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ। नाउ मकबूल हुसैन का कहना ये था कि भाई एक बार आपने मुझे पनिश कर दिया है, आप दोबारा उसी ऑफेंस के लिए मुझे पनिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे कोर्ट सेड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कस्टम्स अथॉरिटी के जो एक्ट हैं दे आर नॉट एट ऑल जुडिशियल। यहाँ पे आपके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ है वो जुडिशियल नेचर का है एंड दैट्स व्हाई आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 हियर इट इज नॉट अट्रैक्टेड। ओके, इस पर्टिकुलर क्लॉज से रिलेटेड एक और केस था जो कि था SA वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ इस केस में भी ऐसे ही कुछ हुआ कि एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हेल्ड किया गया था अक्यूज्ड पे। कुछ दिन के बाद
एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर लगाया गया उसी पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड। अब उसका भी कहना यह था कि भाई तुम दो बार मेरे ऊपर ये चीज नहीं कर सकते हो, दो बार मुझे किसी भी ऑफेंस के लिए यहाँ पे आप मुझे पनिश नहीं कर सकते। बट कोर्ट सेड यहाँ पे कि देखो भाई, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल नेचर की नहीं होती है, एंड दैट इज व्हाई आर्टिकल 20 इज नॉट अट्रैक्टेड हियर। ओके, हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। Self incrimination means no person shall be compelled to be a witness against himself, right? बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो गवर्नमेंट आपको किसी भी चीज को कन्फेस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 it not only protects your silence but also your choice and also your fair trial, right? Now इस पर्टिकुलर क्लॉज से रिलेटेड हमारा जो पहला केस है दैट इज स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओघर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि क्या हम हैंड राइटिंग को भी क्या जो हैंड राइटिंग है हम उसे भी एज अ एविडेंस किसी पर्सन के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, क्या हम उसका फिंगरप्रिंट सैंपल ले सकते हैं। कोर्ट हियर सेड यस, आप ये चीज कर सकते हैं बिकॉज फिंगरप्रिंट्स आर नॉट टेस्टिमोनियल अगेंस्ट वनसेल्फ, राइट? बेसिकली अगर यहाँ पे ये चीज आप कंपेल करके करते दैट विल बी एन ऑफेंस, बट यहाँ पे आपने इसको कंपेल नहीं किया है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है यहाँ पे अट्रैक्ट ही नहीं होता है। इस क्लॉज से रिलेटेड एक और केस है हमारे पास जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। नंदिनी सतपथी वॉज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन को आंसर करने से मना कर दिया, बट पुलिस सेड कि नहीं भाई आपको यहाँ पे इस चीज का आंसर देना होगा। बट यहाँ पे कोर्ट सेड कि नहीं, आप यहाँ पे उस पर्सन को मजबूर कर रहे हैं टू कन्फेस अगेंस्ट हरसेल्फ, एंड हियर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट्स सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू कन्फेस हिज और हर क्राइम, राइट? नाउ इस पर्टिकुलर क्लॉज से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 21, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। इट विल बी डेल्ट विद इन अनदर वीडियो, राइट? नाउ अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो stay tuned with Legal Analogy. Like, share and subscribe this video.